हेलो नमस्ट्रियंस। आज हम एनालाइज करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं, सॉल्व करने वाले हैं सीजीबीएसई एग्ज़ाम में, केमिस्ट्री एग्ज़ाम में पूछे गए कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को, जो कि बहुत सारे बच्चों ने डिमांड किया था कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो मैं आज सॉल्व करके बताऊंगा। और हाँ, मैंने एनालाइज किया है क्वेश्चन पेपर को, और मुझे ये समझ में आया कि क्वेश्चन जो नॉर्मल ट्रेंड में होता है, जनरल ट्रेंड में होता है, उस तरह से नहीं था, थोड़ा सा टफर साइड पे था। तो एनीवेज कोई बात नहीं, थोड़ा क्वेश्चन जिसको हम लोग बोलते हैं घुमा के पूछा गया था, क्वेश्चन उस टाइप का था, पर सॉल्व करने लायक था, अटेम्प्ट करने लायक था, छोड़ने लायक तो नहीं था, अटेम्प्ट करने लायक था। सब कुछ अटेम्प्ट हो सकता था, थोड़ा सा प्रेजेंस ऑफ माइंड वहाँ पे दिखाना था, थोड़ा सा हिम्मत वहाँ पे दिखाने की जरूरत थी, अदरवाइज क्वेश्चन सॉल्व होते। तो आपके सामने फिलहाल क्वेश्चन दिख रहा होगा मेरे सिर के ऊपर, और मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहा हूँ, इस न्यूमेरिकल को मैं सॉल्व करके बताने जा रहा हूँ। तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है कि 20% द्रव्यमान बटे द्रव्यमान पोटेशियम आयोडाइड के जलीय विलयन का घनत्व 1.202 ग्राम पर ml है, तो उस विलयन का मोल प्रभाज ज्ञात कीजिए। जबकि पोटेशियम तथा आयोडीन का आणविक द्रव्यमान क्रमशः 39 एवं 127 है। तो चलो, दिया है, जो दिया है उसको तो बताना पड़ेगा ना, क्या क्या दिया है, जिसको हम लोग गिवन बोलते हैं। तो दिया है भाई 20% मास बाय मास, मास बाय मास दिया है पोटेशियम आयोडाइड। इसका मतलब ये है पोटेशियम आयोडाइड का जलीय विलयन, यहाँ पे खुद लिखा है, क्या बोल रहा है, जलीय विलयन बोल रहा है, यहाँ पे देखो ध्यान, जलीय विलयन। इसका मतलब अगर 100 ग्राम का विलयन है तो उसमें 20 ग्राम, मान लो पोटेशियम आयोडाइड है, तो 80 ग्राम उसमें कौन है, वाटर है। पहला चीज तो ये समझ में आ गया। अब हमको क्या निकालना है, पोटेशियम तथा आयोडीन का आणविक द्रव्यमान दिया हुआ है 39 और 127 है। तो इससे हम लोग को क्या निकल जाएगा, पोटेशियम आयोडाइड का आणविक द्रव्यमान निकल जाएगा। कैसे निकलेगा, दोनों को जोड़ दो, 39 प्लस 127 विच विल गिव यू 166, यानी कि पोटेशियम आयोडाइड का आणविक द्रव्यमान। और पानी का आणविक द्रव्यमान तो सबको पता होगा, 18 होता है, ऑक्सीजन का 18 और 2 हाइड्रोजन का 2। अब हम लोग को क्या निकालना है, मोल प्रभाज निकालना है भाई। तो मोल प्रभाज का सूत्र भी सबको पता होगा। मान लो हमको XH2O का मोल प्रभाज निकालना है, या चलो आयोडीन का निकाल लेते हैं पहले, पोटेशियम आयोडीन आयोडाइड का निकालना है। तो पोटेशियम आयोडाइड के मोलों की संख्या बटे पोटेशियम आयोडाइड के मोलों की संख्या धन पानी के मोलों की संख्या। ध्यान दो, मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, मोलों की संख्या, न कि ग्राम की संख्या। तो इसके लिए सबसे पहले हमको मोलों की संख्या निकालना पड़ेगा। किसका निकालना पड़ेगा, मोलों की संख्या, सभी का, पानी का भी निकालो, नंबर ऑफ मोल्स, और निकालो किसका, पोटेशियम आयोडाइड का। तो पोटेशियम आयोडाइड का मोलों की संख्या कैसे निकलेगा, n मतलब मोलों की संख्या। तो गिवन मास ऑफ पोटेशियम आयोडाइड डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ पोटेशियम आयोडाइड। तो गिवन मास तो कितना है, 20 ग्राम है, 20 ग्राम है ना, ये रहा क्वेश्चन खुद बोल रहा है भाई, 20% से हम लोग 20 ग्राम निकाल लिया, 20 ग्राम है। मॉलिक्यूलर मास अभी निकाले, 166 ग्राम पर मोल होता है भाई इसका मॉलिक्यूलर मास, अभी तो निकाले दोनों को जोड़ के। ठीक है, कोई बात नहीं, अब ये इसको हम लोग सॉल्व बाद में करेंगे, फिलहाल इतना निकला है। अब नंबर ऑफ मोल H2 कितना होगा, तो ग्राम में तो भाई कितना है, दिया गया द्रव्यमान कितना है, 80 ग्राम है, लेकिन नंबर ऑफ मोल निकालना पड़ेगा। तो ये कैसे निकलेगा, डिवाइड करेंगे हम इसको 18 से, 18 ग्राम पर मोल से। तो इसका मोल फ्रैक्शन निकालने से पहले नंबर ऑफ मोल निकल जाएगा, ये भी निकाल लेंगे हम, ठीक बात है। उसके बाद जो जो गिवन फॉर्मूला है उस पर हम लोग वैल्यू को पुट कर देंगे, तो हमको इसका जो भी मान है वो हमको मिल जाएगा। ठीक है, अगर मेरे पास कैलकुलेटर है, मोबाइल है, मैं इसको सॉल्व भी कर सकता हूँ, और डायरेक्ट चाहो तो यहाँ से भी सॉल्व कर सकते हैं हम लोग। तो मुझे सॉल्यूशन बताना है, एग्जाम हो चुका है तो ज़्यादा लोड लेना है नहीं, मैं सीधा से इसका सॉल्यूशन निकाल के बता देता हूँ। नंबर ऑफ मोल कितना निकलेगा पोटेशियम आयोडाइड का, मैं वो बताता हूँ, जस्ट मिनट। हाँ, हमारे पास है 20/166, राइट, 20 भागित 166, तो ये मिल जाएगा हमको 0.12,
मोल, ये नंबर ऑफ मोल मिला है, राइट, किसका, पोटेशियम हाइड्रेट का। अच्छा, पानी का मोलों की संख्या, अब ये तो ज़्यादा निकलने वाला है, डिवाइड करते हैं 80 डिवाइड बाई 18, तो विल गेट हियर 4.44। अब मोलों की संख्या का कोई अभी यूनिट नहीं है, ये संख्या है बस। अब फॉर्मूला में यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं। पोटेशियम के मोलों की संख्या कितना निकला, यहाँ से हम लोग देखे हैं 0.12, रख दो भैया 0.12 डिवाइड बाई 0.12 प्लस 4.44, ये तो था। इसको सॉल्व कर लेना, जो भी आंसर है वो फाइनल आंसर हो जाएगा। तो 4.44 और इसको जोड़ दे, मान लें 0.12 को, तो हमको मिलता है 4.56। 0.12 डिवाइड बाई 0.56। अब इसको भाग लगाना है हमको, 0.12 डिवाइड बाई 4.56, ये 0 पॉइंट कर दिया मैं गलती से, 4 पॉइंट हो गई है, 4.56। तो हम लोग को ये वैल्यू मिल जाएगा 0.00263। ये पोटेशियम हाइड्रेट का हो गया। मान लो हमको पानी के मोलों की संख्या निकालना है, वाटर, तो पानी के मोलों की संख्या कितनी है हमारे पास, 4.44। 4.44 डिवाइड बाई, इन दोनों का योग तो है 4.56, 4.56 इक्वल टू, निकाल लेते हैं। वैसे इसकी निकालने की जरूरत नहीं थी, पर इससे क्रॉस चेक हो जाएगा कि मैंने सही बनाया कि नहीं, इस वजह से मैं इसको निकाल रहा हूँ वापस से। 4.56, तो ये मुझे मिल रहा है 0.973 के आसपास। तो चेक कैसे होता है कि जो मोल फ्रैक्शन होता है ऑलवेज एक इक्वल होता है, तो 0.973 और 0.02 को ऐड करें तो 1 मिलना चाहिए। तो देखता हूँ 1 मिल रहा है कि नहीं। 0.973 प्लस 0.263, इट इज़ एक्चुअली 0.0 है ना। अच्छा, 0.0, तो ये जो वैल्यू है दैट इज 0.9999 ऐसा आ रहा है, क्योंकि सारे डिजिट को मैंने ऐड नहीं किया था, तो वी कैन से अप्रॉक्सीमेटली ये 1 के इक्वल है। ऐसे ही मिलता है हमेशा, दो वैल्यू निकालते हैं तो 99 के आसपास मिलता है, तो 0.9993 के आसपास ऐसा मिल रहा है, तो जिसको हम लोग 1 मान सकते हैं। इसका मतलब ये मैंने सही निकाला मोल फ्रैक्शन। तो H2 का मोल फ्रैक्शन इतना निकलेगा और पोटेशियम हाइड्रेट का मोल फ्रैक्शन इतना निकलेगा। ठीक है, तो ये आंसर है इसका। ये सॉल्व करना था, इजी नहीं था, आई एक्सेप्ट दैट। अब इसी क्वेश्चन को तीनों सेट में अलग अलग दिया है, सेम क्वेश्चन है, अलग अलग निकालने के लिए बोला है। एक में मोलैलिटी निकालने के लिए बोला है, एक में मोलैरिटी निकालने के लिए बोल दिया। चलो देखते हैं आगे और क्या क्या पूछा, सबको देखता हूँ मैं। अगला जो क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है, 20% द्रव्यमान बटे द्रव्यमान पोटेशियम हाइड्रेट के जलीय विलयन का घनत्व तो इतना इतना है। विलयन की क्या निकालिए, मोलरता निकालिए। इस बार मोलरता निकालो, चलो निकाल देते हैं मोलरता भाई। मोलरता क्या होता है, कैपिटल एम, बराबर क्या होता है, विलेय का दिया गया द्रव्यमान बटे विलेय का आणविक द्रव्यमान गुणित 1000 बटे विलयन का आयतन, किसमें, ml में। तो विलेय का दिया गया द्रव्यमान है क्या, यह सब पिछले निकाले थे वही है, 20 ग्राम है पोटेशियम हाइड्रेट। विलेय का आणविक द्रव्यमान ये रहा 20 ग्राम। आणविक भर में निकाले थे ना, 166 ग्राम आया था, लेकिन यूनिट के साथ निकला 166 ग्राम पर मोल गुणित 1000। ठीक है, अब यहाँ पे ये चीज नहीं दिया है, क्या चीज नहीं दिया है, आयतन नहीं दिया, VmL नहीं दिया है। तो VmL कैसे निकालते हैं, जो घनत्व होता है, घनत्व को सिग्मा से डिनोट करते हैं या रो से भी कई बार डिनोट करते हैं। घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन, लेकिन हमको आयतन चाहिए, आयतन बराबर होगा द्रव्यमान बटे घनत्व। तो द्रव्यमान कितना है, किसका घनत्व हमको चाहिए, विलयन का। तो विलयन का जो मास है वो कितना है, हम लोग लिए हैं 100 ग्राम लिए हैं, और इसका घनत्व कितना है, 1.202 है, वो भी क्या है, ग्राम पर ml, ग्राम पर ml। तो ये ग्राम से ग्राम कट जाएगा और जो भी आंसर आएगा वो ml में आ जाएगा, वही तो चाहिए हमको, VmL चाहिए। ये पर ml ऊपर जाके ml हो जाएगा, तो हमको किसको सॉल्व करना है, 100 डिवाइड बाई 1.202, इसको सॉल्व करना है।
सॉल्व कर लेते हैं। वैसे इसको अगर सॉल्व करेंगे तो 100 से वैल्यू जो है वो कम ही मिलेगा, इतना तो क्लियर है। 100 डिवाइड बाई 1.202, 100 डिवाइड बाई 1.202, यही घनत्व है ना, 1.202, वही क्यों, ठीक है। तो 83.19 के आसपास हमको वैल्यू मिल रहा है। कितना मिल रहा है? 83.19, तो 2 मान लेते हैं सहूलियत के लिए। इतना ml हमको मिलेगा इसका वैल्यू, तो 83.2 ml, ठीक है। अब ये वैल्यू मैंने रख दिया। अब इसको हम लोग को सॉल्व करना है, हमारा मोलैरिटी निकल जाएगा खत्म। तो ये जो घनत्व दिया था उसका क्या रोल था? ये जो घनत्व ml में दिया है इसका रोल हमको ये निकालना था। ये VML कैसे पता चलेगा? VML हमको तो मिलेगा ही नहीं ना। VML निकालने के लिए हमको दिया हुआ है, राइट। समझ में आ गया सबको? बस ये अब यहाँ पे न्यूमेरिकल ही बाकी है, मतलब काट छाट करना बाकी, इतना केमिस्ट्री था बस। ये वैल्यू पुट करना सीख गए, सही जगह पुट हो गया, तो यहाँ पे अब आंसर आने में कोई देरी नहीं है। चलो फिर भी सॉल्व करके बता देता हूँ। ओके, यूनिट को पहले सॉल्व कर लेते हैं। देखो ये ग्राम से ग्राम कैंसिल हो जाएगा, मोल ऊपर चला जाएगा, और देखो यहाँ पे 1000 का गुणा ऑलरेडी हो चुका है ml के साथ, तो ये लीटर में कन्वर्ट हो जाएगा, मोल पर लीटर में। और मोल पर लीटर को ही हम लोग मोलर बोलते हैं। तो यूनिट हमारा मोलर तो आ गया, बेसिक हम लोग सही बनाया है, तो मोलर तो हमारा आ गया। अब डिजिट को सॉल्व करते हैं। डिजिट क्या है? 20 है, और यहाँ पे 1000 है। 20,000, 20,000 बटे 166 गुणित कितना है, ये 13,810 कुछ कुछ आ रहा है। 13,810.316। ओके, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। 20,000 भागित कितना है? 13,810.316। इसको मैंने एग्जैक्टली ले लिया ना, ये जो 83.19 था एग्जैक्टली हिसाब से बनाया हूँ। तो ये वैल्यू जो मिल रहा है दैट इज 1.448 मोलर। ये हमारा आंसर आ गया, मोलरिटी निकल गया। तो ये जिस भी सेट में रहा होगा, सेम क्वेश्चन को मोलरिटी निकालने के लिए बोला था, ये रहा। ये फॉर्मूला रख दो, फॉर्मूला में ये VML, ये घनत्व के बिना निकल नहीं पाएगा, आ जाएगा आंसर, दैट्स इट। सेम क्वेश्चन को मोलैलिटी निकालने के लिए भी पूछा है, देख लो भाई, सेम क्वेश्चन है। 20 ग्राम द्रव्यमान पोटेशियम आयोडाइड के जलीय विलयन का घनत्व इतना इतना है, मोललता ज्ञात कीजिए। मोललता मतलब स्मॉल एम। स्मॉल एम क्या होता है? विलय का दिया गया द्रव्यमान, आणविक द्रव्यमान 1000, विलायक का आयतन, सॉरी विलायक का आयतन नहीं, विलायक का मान है, किसमें होता है? ग्राम में होता है, दैट्स इट। तो दिया गया द्रव्यमान वही है, 20 ग्राम दिया था, ये तो कॉमन है ना, ये 166 ग्राम पर मोल था, फिर से वही है, गुणित 1000, ये भी ठीक है। अब ये दिया गया द्रव्यमान कितना था याद करो, जब हमने उसको 20 ग्राम माना था, यहाँ पे ये 20 ग्राम था विलय, तो विलायक कितना ग्राम था? 80 ग्राम था। तो यहाँ पे हम लोग को क्या रखना पड़ेगा अब? ET, ठीक है। तो अब वैल्यू क्या मिलेगा वो देखो, ये ग्राम से ग्राम तो कट जाएगा, यूनिट क्या मिल रहा है यहाँ पे? मोल। और यहाँ पे देखो ये 1000 है, ग्राम है तो केजी आ जाएगा, पर केजी, मोल पर केजी, यानी कि मोलल बोलते हैं इसी को। तो यूनिट तो हमारा ठीक आ गया, यूनिट हमारा तो मोलल ठीक आ गया। तो इसको सॉल्व करते हैं, फिर से वही 20,000 बटे कितना आएगा? 20,000 बटे 166 गुणित 80, 166 गुणित 80, तो ये निकल के आ रहा है 13,280, 13,280। 1.5 के आसपास कुछ आना चाहिए, सॉल्व करके देखता हूँ मैं। 30,000 भागित 13,280, हाँ बिल्कुल 1.5 के आसपास आया है, 1.506 मोलल आ गया भाई। तो इस तरह से तीनों सॉल्व हो गया। क्वेश्चन 3 सेट में सेम आया है, तीनों सेट में ABC में सेम क्वेश्चन आया है, पूछा अलग अलग है। इसी सेट में मोल प्रोहज निकालने के लिए बोल दिया है,
किसी सेट में मोलरता निकालने बोल दिया है और किसी में मोललता निकालने के लिए बोल दिया है। और अच्छी बात यह है कि जिसमें मोललता निकालने के लिए बोला है उसमें ना घनत्व का ये जो वैल्यू दिया है इसका कोई रोल नहीं है। तो इसको जो लोग सॉल्व कर रहे होंगे ना, ये दिया क्यों है भाई, कहाँ पे इसका मान रखें, इसमें आधे लोग कंफ्यूज हो गए होंगे जो सॉल्व करने के लिए बैठे होंगे, जबकि उसको छूना भी नहीं है, छूने की जरूरत ही नहीं है। मोलरता में जरूरत था, कब जरूरत था, जब हम इसको ग्राम में जो विलायक को हम लोग ml में कन्वर्ट कर रहे थे तब जरूरत पड़ा था। लेकिन यहाँ तो ऑलरेडी द्रव्यमान बाई द्रव्यमान का दिया हुआ है और यहाँ पे द्रव्यमान का ही जरूरत पड़ता है, विलायक का कोई जरूरत ही नहीं है। तो इस तरह से ये सॉल्व होगा। आई होप ये सबको समझ में आ गया होगा। और कुछ डाउट है तो कमेंट करना, और अच्छा लगा तो लाइक कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सारे लेक्चर को मैं जितने भी डाउट हैं सब न्यूमेरिकल को मैं धीरे धीरे करके डालूंगा। जो भी डाउट आ रहा है सब लोगों को मुझे बता देना, ये नंबर का क्वेश्चन ये सेट कैसे बताओगे तो मैं उसको सॉल्व कर दूंगा। फाइन, ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।